हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो है पिछले साल की 30 सितंबर को सन 2024 में खेली गई थी राउंड 8 की लिटिल मास्टर गोल्डन क्रॉस। फ्रेंड्स, फॉस्टिनो ओरो वर्सेस एरिक सॉस एंड्रयू, ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने थे। फेस्टिनो कम उम्र में फॉस्टिनो सॉरी कम उम्र में काफ़ी नाम हो चुका है इनका। और ये हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी। टूर्नामेंट स्पेन में खेला गया था और उनके सामने वाले जो खेल रहे हैं खिलाड़ी वे भी स्पेन के ही हैं। 2359 उनकी रेटिंग है, वहीं फॉस्टिनो की रेटिंग 2434 है। और दोनों इंटरनेशनल मास्टर है मेरे ख्याल से। एंड्रयू भी इंटरनेशनल मास्टर ही है। चलिए शुरू करता हूँ यहाँ गेम को। यहाँ ओरो ने नाइट F3 के साथ शुरू किया। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ एंड्रयू ने दिया। देन हुआ D4 नाइट F6 C4 E6। गेम ट्रांसपोज हो चुकी है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन में। नाइट C3 बिशप B4 नाइट हो चुका है पिन। क्वीन से आई चेक। इस चेक से बचने के लिए नाइट बीच में लगा ताकि बिशप पर भी डिफेंस हो सके। देन खेला गया A3। बिशप का करो जो आपको जल्दी से करना है। बिशप टेक C3 चेक के साथ बी टेक C3। देन हुआ बिशप ओके D7, यानी कि आप कह सकते हैं पॉन को लेने की तैयारी। सी टेक्स D5 नहीं ले सकते, क्वीन का डिफेंस आ गया उस पॉन पर। ई टेक्स D5 करना पड़ा। देन हुआ बिशप G5 नाइट विन हो चुका है तो एंड्रयू ने पहले एच पॉन आगे पुश किया। बिशप गया H4 स्क्वायर पर। देन G5 बिशप को फाइनली लैंड करना पड़ा G3 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ नाइट आया E4 स्क्वायर पर। यहाँ इस C3 पॉन पर अटैक है। क्वीन B3 डिफेंस करना जरूरी भी था। बिशप गया C8 स्क्वायर पर ताकि यहाँ B7 पॉन का डिफेंस हो सके, वो भी ठीक है। नाइट E5 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज। नाइट टेक C5 बिशप टेक C5 और उसके बाद खेला गया F6 का मूव। वो वापस बिशप पर अटैक बना। देखिए फ्रेंड्स, अब तक तो गेम काफ़ी हद तक बिल्कुल सिंपल थी। मेटल एक्सचेंज हो रहे थे, इक्वल चल रहा था, कोई पोजीशन को एडवांस कर रहा था, कोई पोजीशन को रिट्रीव कर रहा था। लेकिन एफ पॉन के आगे पुश होने के बाद जैसे ब्लैक ने किया तो वाइट ने यहाँ कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा दिया है। F3 किया। अब आप बिशप में नाइट क्या करें, बचाएं या क्या करें, वट एवर इट इज। यहाँ खेला गया एफ टेक C5 एफ टेक C4। बिशप के बदले में नाइट मिला। एफ टेक्स D4 ई टेक्स D5 और ठीक है ये भी। डी टेक्स C3 के बाद जब क्वीन टेक्स C3 हुआ तो डायरेक्टली यहाँ रुख पर अटैक बना, यानी कि अभी भी पॉन वाइट नहीं ले सकता है। मेटल इलेक्शन एग्जैक्टली इक्वल रहा तो ब्लैक ने कहा कि ओके कैसल। देन हुआ E4 पॉन पर आ चुका है डिफेंस। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, फिर दोबारा पॉन पर अटैक तो बिशप D3 खेला गया। देन हुआ बिशप G4 बिशप G4। ठीक है, वाइट कम से कम कैसल तो अब फिलहाल वाली सिचुएशन में तो नहीं कर सकता। H3 बिशप गया H5 स्क्वायर पर। G4 अब बिशप हटा G6 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ वाइट का कैसल आया टूवर्ड्स लॉन्ग साइड। और उसके बाद यहाँ अटैक बना रुक को F4 स्क्वायर पर ले जाकर पॉन पर। डिफेंस क्या है इसका, रुक से डिफेंस, उसको E1 स्क्वायर पर लाकर। जस्ट मैं ऐसे ही सोच रहा था कि क्यों ना यहाँ इस रुक को F3 स्क्वायर पर प्लेस कर लिया जाए ताकि एफ पॉन H3 पॉन पर अटैक बने। नहीं, ओवर एम्बिशियस मूव हो जाता है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, पॉन पर ही प्रेशर को बरकरार रखा गया तो आगे बढ़ दो, क्या प्रॉब्लम है। बिशप टेक्स D3 रुक टेक्स D3। देन खेला गया B5 B5 है तो सही चांसेस कुछ। किंग आया B1 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक C4 क्वीन पर अटैक बना। क्वीन हटी B2 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से क्वीन यहाँ B3 स्क्वायर पर जा सकती थी क्योंकि ब्लैक ने अपना अगला मूव चला था क्वीन को H7 स्क्वायर पर ले जाकर रुख को पिन करने का। डिफेंस क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, सीधा सीधा रुक आ सकता है यहाँ E3 स्क्वायर पर। लेकिन यहाँ वाइट ने यानी फॉस्टिनो ने अपने क्वीन को लिया B3 स्क्वायर पर। देन हुआ A5। क्या ब्लैक यहाँ इस ए पॉन को नहीं बचाना चाहता। खैर, रुक एट ई गोज टू E3। पहले तो रुक का डिफेंस होना है, उसके बाद देखेंगे जो भी होना होगा। और फॉर ब्लैक मेरे ख्याल से रुक B8, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, पॉन का बचना भी ज़रूरी है। लेकिन क्वीन आई F7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन F7 एंड्रयू के लिए बहुत ज़बरदस्त मूव है, गेम चेकमेट तक पहुंचती है अगर यह क्वीन टेक्स B5 उस एक घटिया पॉन के लिए वाइट जाता है तो।
क्योंकि क्वीन F1 चेक होगा, ठीक है। और अब आप समझ गए होंगे रुक और क्वीन किस तरह से कनेक्ट होने वाले हैं। किंग B2, क्वीन C1 चेक। किंग अगर यहाँ गलती से भी B3 स्क्वायर पर फिलहाल रख दिया तो क्वीन से चेक और वो मेट हो जाएगी, तो किंग को A2 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। देन होगा रुक C2 चेक। किंग अब B3 स्क्वायर पर जा सकता है। देन A4 चेक। अब A4 चेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप किंग को कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे। किंग टेक्स A4 से रुक की चेक आती है दूसरी। किंग अब क्या करे, अगर यहाँ किंग A5 स्क्वायर पर गया तो दूसरे रुक से चेक और वो क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। और अगर यहाँ किंग B3 स्क्वायर पर दोबारा आता है तो वही क्वीन C2 चेक, मतलब पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो जाएगी सिचुएशन सिर्फ इस पॉन के चेक करने। तो फॉस्टिनो भाई इतने जबरदस्त प्लेयर है, वो ऐसे घटिया मूव में क्यों ट्रैप फंसेंगे। उन्होंने अपने रुक को F3 स्क्वायर पर रखा और क्वीन हटाओ भाई, मुझे F फाइल ओपन ही नहीं छोड़नी, नई एंट्री देनी। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, बिल्कुल है रुक पर तो प्रेशर है, तो क्या करे। देखिए क्वीन टेक्स B5, पहले तो रुक को बचाना पड़ेगा, अब किया जा सकता था। तो रुक अगर यहाँ से गेम, अच्छा रुक C5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्वीन ले आओ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाइट ने बिल्कुल बेसिक्स का ध्यान रखा, मेटेरियल बचाना नहीं है तो आगे पुश कर दो। सी टेक्स D6, ई टेक्स D6। देन अब क्या किया जाए, क्या अब यहाँ कुछ चेक्स देकर बात बन सकती है? नहीं, अब नहीं बनेगी। क्वीन से चेक आएगी तो क्वीन ही बीच में रख जाएगी। खैर यहाँ खेला गया क्वीन E4। क्वीन के E4 स्क्वायर पर आने के बाद फिर दोबारा वही रुक होता है पिन। देन हुआ D7 और ये पॉन 7th रैंक में पहुंच गया, मतलब जबरदस्त खतरे की घंटी है। रुक को D8 स्क्वायर पर ही जाना होगा। देन रुक अटैक गोज टू E3, और इससे अच्छा क्या मूव चाहिए आपको, बेहतरीन मूव। ब्लैक क्या कर सकता है, चेक देगा, चेक देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्वीन को जाना ही C6 स्क्वायर पर है, क्वीन गई फिर C6 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ इस E8 स्क्वायर पर थोड़ा सा इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सके। देन हुआ क्वीन D1। हाँ, उनका डिफेंस भी ज़रूरी है, ठीक है। रुक जब जाएगा, जब जाता रहेगा। खैर अब क्या किया जाए, एक ही पॉसिबिलिटी है जो ब्लैक के लिए थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगती है, वो है किंग का F8 स्क्वायर पर जाना, ताकि यहाँ E8 स्क्वायर को थोड़ा ज़्यादा सिक्योर किया जा सके। यहाँ से आप चेक ज़रूर दे सकते हो, लेकिन इतना फ्रूटफुल नहीं होने वाला वो चेक। खैर यहाँ खेला गया रुक E4। रुक का E4 स्क्वायर पर आना, देखिए ब्लैक कुछ हद तक तो सही सोच रहा है। वो यहाँ सोच रहा है कि यार रुक एक्सचेंज हो जाए, क्वीन E4 स्क्वायर पर आ जाएगी और अगले का रुक पिन हो जाएगा, मैं यहाँ पॉन को लेने की ट्राई कर सकता हूँ। क्वीन F3, नहीं भाई, आपकी क्वीन अनडिफेंडेड है, आराम से नहीं छोड़ने वाला मैं। रुक टेक्स D7 अब किया तो गया, लेकिन रुक टेक्स E4 पहले किया गया, और यहाँ आप चाहे बिल्कुल प्रॉब्लम है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा रुक गंवाना पड़ गया यहाँ पर ब्लैक को। देखिए रुक F7 से भी बात नहीं बनने वाली। आप कहेंगे यार क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन बचा लो, अच्छा रुक की एंट्री हो जाती है। तो रुक की एंट्री होने कौन देगा, पहले रुक F4 ही खेल लो भाई, क्वीन आपकी अनडिफेंडेड है, उसको एक्सप्लॉइट करो मूव को। क्वीन टेक्स F3 ही करना पड़ेगा, रुक टेक्स F3, और तो एक एक्स्ट्रा रुक होगा यहाँ पर वाइट के पास। यहाँ रुक C7 चुना, ठीक है यार आप चेक दो, और ठीक है भाई क्वीन पर डिफेंस भी रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बात करोगे तो मैं कुछ यहाँ चेकमेट तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर तो बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। रुक D8 चेक। फ्रेंड्स अब गेम में कुछ नहीं बचा ब्लैक के लिए, किंग आया यहाँ H7 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था फॉस्टिनो ओरो का, जिसके बाद यहाँ रिजाइन करना पड़ गया सोसेंद्रियो को। ये रुक E7 चेक का फ्रेंड्स, क्वीन की डिफेंस को डिफ्लेक्ट करवा दिया गया है। अगर यहाँ किंग मूव किया जाए, सपोज G6 कैसे स्क्वायर किसी स्क्वायर पर, तो दो तरह से चेकमेट होती है। पहली है क्वीन F7 चेकमेट, सबको नजर आ गई होगी। दूसरी है रुक से चेक और वो मेट। तो अगर यहाँ चेकमेट से बचना है तो अपनी क्वीन देनी पड़ेगी ब्लैक को, उन्हें यहाँ रुक टेक C7 ही करना पड़ेगा। क्वीन टेक C6, अब रब अकेला रुक कर क्या लेगा, और सिचुएशन भी पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेड है ब्लैक की किंग की। वेल फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम थी, उम्मीद आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।